मेरे वालिद माइग्रेट होके इंडिया से आए थे। अच्छा। वालदा मेरी लाहौर की हैं, जो अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरा करना है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी घर की प्रॉब्लम घर छोड़ कर आए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती हैं और अच्छी खासी होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनैलिटी मिरर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी मेहमान हैं, डेंटिस्ट हैं शम्सा सूफिया साहिबा। चीफ डेंटिस्ट के ओहदे पर काम कर रही हैं। ये पाकिस्तान के मशहूर बाइकर, इंटरनेशनल बाइकर सलमान हमीद खोखर की अहलिया हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको बतौर ख़ातून किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा डेंटिस्ट के हवाले से, और जब ये घर से बाहर निकलती हैं, ना सिर्फ अब बल्कि जब ये स्टूडेंट थी उस वक्त भी। मोहतरमा शम्सा सूफिया साहिबा। मुश्किलात तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर खातून को ही होती है, बीइंग अ वुमन। और जिस ज़माने में हम पैदा हुए थे उस वक्त काफ़ी आज़ादी, हद तक बहुत आज़ादी मिल चुकी थी ख़वातीन को एज़ कम्पेयर टू हमारे पेरेंट्स, हमारी वालदा या उनकी वालदा। मेरे वालिद की मैं अगर बात करूं, जनरली स्पीकिंग बहुत ओपन माइंडेड, बहुत लिबरल ख़यालात के इंसान थे। इवन दो के ये नहीं कि लिबरलिज़म में बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो। हमें दीन की तालीम प्लस दुनिया की तालीम दोनों से उन्होंने आरास्ता किया। और बहुत यंग उम्र में ही हम कहेंगे एफएससी के बाद हम लोग हॉस्टल में रहे। मैंने लाहौर में अपनी प्रोफेशनल जितनी भी एजुकेशन है वो यहीं पे लाहौर में ही हासिल की, और हॉस्टल में ही रह के की, हाउस जॉब भी किया। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग अटक में हो गई ग्रेजुएशन के बाद, हाउस जॉब के बाद। तो वहाँ भी जाने देते थे, बल्कि वो इनकरेज करते थे कि आपने पढ़ा है तो अब सर्व भी करो। तो मुश्किलात ट्रैवलिंग के हिसाब से यस आई वुड से जी थोड़ी बहुत हुई हैं, बट हमें फेस करना सिखाया उन्होंने। तो बुनियादी तौर पे लाहौर के रहने वाले हैं वालदैन मेरे वालिद माइग्रेट होके इंडिया से आए थे। अच्छा। वालदा मेरी लाहौर की हैं, और उसके बाद फिर हम लाहौर में सेटल, इंडिया से जब आए वालिद साहब लाहौर में ही सेटल हुए थे। उनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, उन्होंने फार्मेसी की थी, बी फार्मेसी। आप यूँ कहेंगे कि पहले फार्मासिस्ट थे। अच्छा। जो ग्रेजुएट किए थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उस ज़माने में उन्होंने टॉप किया। उसके बाद उनकी जो जॉब नेचर ऐसी थी कि वो कराची में, मेरी पैदाइश भी हम सब बहन भाइयों की वहीं पे पैदाइश हुई। इनिशियल इब्तदाई हमारी ज़िंदगी कराची में ही गुजरी। उसके बाद फिर हम पंजाब मूव कर गए अबू की जॉब की वजह से। फिर वहाँ से फिर हम लाहौर में नहीं सेटल हुए थे, वहाँ कैंट में थे। अच्छा। तो वहाँ पे उनकी डेथ तक वहीं पे रहे हैं, और पढ़ाई के लिए हम लोग तकरीबन सारे बहन भाई शहर से बाहर ही रहे हैं। अच्छा। अच्छा, आपने इस शोबे का इंतखाब किया तो डेंटिस्ट्री का जी। ये इत्तेफाक कहेंगे, मुझे शौक कुछ और था, मैंने वेटनरी सर्जन बनना था। लेकिन अच्छा। जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ उस ज़माने में ख़वातीन का ट्रेंड नहीं था वेटनरी में जाने का। बाहर के मुल्क में होता था लेकिन पाकिस्तान में कुछ ट्रेंड नहीं था। तो वो फिर मैं नहीं कर पाई। दूसरी मेरी ऑप्शन, मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं मेडिसिन करूं, जो मैं नहीं करना चाहती थी। फिर हम दरमियाना सा रास्ता। अच्छा। कि डेंटिस्ट्री मैंने ज्वाइन किया। मैंने कहा ठीक है, मैं डेंटिस्ट्री, मेरी सेकंड ऑप्शन डेंटिस्ट्री है, मैं डेंटिस्ट्री करूँगी। अच्छा, वो जो आपने बात की है डीवीएम वाली, वो क्या शौक है, वो उसमें क्या चीज़ आपको नज़र आई थी? हालांकि वो लोग नज़र आई थी जी, मुझे जी जानवर बेहद पसंद थे बचपन से ही। मैं और मेरा भाई हम दोनों मिल के इधर उधर से जानवरों को, जो स्ट्रे होते थे उनको भी बहुत ध्यान रखते थे। और उसको हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए कुर्बानी के जो बकरे आते थे, कभी उनको खांसी हो जाए या कुछ हो तो वालिद हमसे दवाई दिलवाते थे। अच्छा तुमने वेट बनना है ना, तो चलो इसको दवाई पिलाओ। सो बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल मी कि इट्स नॉट वेरी इजी फॉर अ वुमन, फॉर अ गर्ल, कि इतने बड़े बड़े जो जानवर हैं, गाय भैंसें, उनको दवाई खिलाना या करना, तुम में इतनी हिम्मत है। क्योंकि मैं बहुत पतली दुबली होती थी, तो शायद वो एजुकेट करना चाह रहे थे या व्हाटएवर।
बट जब वाकई FSC कर ली, अच्छे नंबर आ गए, स्कॉलरशिप भी मिल गया, तो तब उनका था कि तुम मेडिसिन करो, तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल गया है, मेरिट पे इतने हाई है, बट मैं नहीं करना चाह रही थी। ठीक है। मैं कह रही मैंने DVM ही करना है। तो DVM का उस वक्त एक तो मेरिट बहुत लो होता था, तो उनको था कि इतने अच्छे नंबर लेके तुम DVM करोगी, क्योंकि हाईएस्ट वो होता था मेडिसिन का, फिर डेंटिस्ट्री का होता था, फिर DVM बल्कि फार्मेसी से भी शायद नीचे थी उस ज़माने में। तो बिल्कुल तैयार नहीं हुए, ना अम्मी ना अब्बू। एंड देन बड़ी डिस्कशन के बाद कि ओके ठीक है, फिर डेंटिस्ट्री कर लो, ठीक है, फाइन। अच्छा, तो खोखर साहब से शादी वो कैसे? अरेंज्ड मैरिज है जी, प्योरली अरेंज्ड मैरिज है। इवन दो के वी न्यू ईच अदर, कज़न है मेरे, बट इट वाज प्योरली अरेंज्ड। पेरेंट्स की मर्जी से हुई है, हमारा इसमें कोई आपस में नहीं था। हाँ, दोस्ती बहुत थी बचपन में, जैसे कज़न्स की होती है, लेकिन कभी सोचा नहीं था ठीक है ये होगी। अच्छा, तो वो आपको पहले पता था कि ये बाइकर भी हैं, बाइक टूरिस्ट हैं? मतलब इतना मुझे पता था कि आते जाते हैं, बहुत घूमते फिरते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था। अच्छा जी। तो शादी के बाद फिर? शादी बाद ज़ाहिर है लेके घूमते थे मुझे। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हम बाइक पे ही, हमारा तो इनिशियल कई साल हम बाइक पे ही घूमते थे। अच्छा, कौन कौन से ममालिक में आप गए? बहुत ज़्यादा तो नहीं, इनसे कम ही गई हूँ। अच्छा जी। लेकिन इनके साथ हम लोग इंग्लैंड, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया और सऊदी अरेबिया गए थे। बाकी फ्रांस गए हैं, इटली गए हैं हम लोग इकट्ठे। मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया में आपने बाइक पे तो सफ़र नहीं किया होगा? नहीं, सऊदी अरेबिया बेसिकली हम लोग उम्रे के लिए गए थे जी। ठीक है। तो सिर्फ उम्रा ही करके फिर अच्छा, बाकी ममालिक में आप गए, ज़्यादा सफ़र आपका बाइक पर था या दूसरे भी होता रहा है, हर तरह से होता रहा है। हर तरह से हमारी कोशिश ये होती है कि वहाँ की जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी इस्तेमाल करें, सिर्फ बाइक की हद तक ही ना रहें। लेकिन ये कि काफ़ी पैदल भी घूमा है, बाइक्स पे भी। तो पाकिस्तान में भी हर तरह से घूमते हैं। इनके साथ मैं बहुत बाइक पे, बहुत पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ज़्यादा मैं इनके साथ बाइक पे ही घूमी हूँ, बहुत ज़्यादा। दूसरे गाड़ी पे भी हम जाते हैं, जब फैमिली एज ए फैमिली जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है बच्चे भी होते हैं तो फिर गाड़ी पे जाते हैं। और ये और मैं हम दोनों अकेले हों तो फिर प्रेफरेबल हमारी बाइक होती है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। अच्छा, वो आप अभी जॉब कर रही हैं? जी बिल्कुल। तो ख़वातीन के हवाले से आप क्या मैसेज देंगी? क्योंकि पहले की तरह अभी ख़वातीन काफ़ी आज़ाद हैं। पहले तो बड़ी पाबंदियाँ थी, लेकिन पहले जैसी अभी ख़वातीन पर उस तरह से पाबंद अमूमी तौर पे जो देखा जाता है। पहले कुछ आई डोंट नो क्या बात थी, लेकिन जैसे अम्मी के ज़माने में, मेरी अम्मी ने भी ग्रेजुएशन की, कॉलेज जाती थी वो, उनके ज़माने में भी ख़वातीन गाड़ियाँ भी चलाती थी, उनके ज़माने में साइकिलों पे भी जाती थी। तो माइंडसेट शायद चेंज हो गया लोगों का, कुछ उनको समझ भी आ गई है। अब तो बहुत सारी मेरे पास पेशेंट्स भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, मोटरसाइकिल चला के भी आती हैं। अभी पिछले दिनों एक बच्ची थी, उसका एक्सीडेंट भी वही मोटर बाइक पे चलाते हुए हो गया। अब वो तो खैर लड़कों का भी होता है, ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों का, लेकिन बहुत आज़ादी है और बहुत फ़र्क आ गया। अच्छा, आप जॉब करती हैं, आपके मियाँ जो हैं वो अपना कारोबार करते हैं और इनका शौक़ अलग से एक है। अच्छा, तो इस हवाले से मैं ये आपसे सवाल करूँगा कि आप जॉब करती हैं तो बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ क्या समझती हैं कि कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, टफ़ हो जाता है, जॉब की टफ़ हो जाता है, डेफिनेटली बहुत टफ़ हो जाता है कि आपको जो अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरा करना है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी घर की प्रॉब्लम घर छोड़ कर आए, और जब आप घर आते हैं तो आपकी जॉब की प्रॉब्लम्स आप जॉब पे छोड़ के आते हैं। सो वो चीज़ जो शफलिंग है ना बिटवीन जॉब एंड घर, काफ़ी टफ़ हो जाता है मैनेज करना उसको, बच्चों को पूरा टाइम देना। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया? ये दूसरे लोगों के लिए भी एक किस्म का ना हौसला अफजाई का बायस होगा और उनके लिए भी सबक होगा। जी बिल्कुल, मैं सलमान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनिशियल जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं तो सुबह सुबह चली जाती थी जॉब पे, तो पीछे से यही उनको नहलाना धुलाना, फीडर्स बनाना, बैग तैयार करना,
नापीस चेंज करके, पैम्पर्स जो भी हम उस वक्त यूज़ करते थे वो चेंज करके फिर अपनी अम्मी के हवाले, मतलब ये थोड़ा लेट जाते थे अपने कारोबार की वजह से, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टिल द टाइम के बच्चे स्कूल गोइंग हो गए। ठीक है। तो बीच में ये होता था कभी कभार ऐसा कोई घर में इशू ऐसा हो कि लोग घर वालों ने कहीं जाना हो तो फिर मैं बच्चों को जॉब पे ले जाती थी। सही। वहाँ पे हमने एक हेल्प भी रखी हुई थी तो वो फिर साथ बैठी रहती थी बच्चों के साथ। अदरवाइज इनकी सपोर्ट रही है थ्रू आउट। अच्छा, एक आम दिलचस्पी का सवाल कर लेते हैं आपसे कि आप माशाल्लाह इतना अरसा इकट्ठे रह रहे हैं, तो कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई झगड़ा, कोई ऐसा हुआ? वो तो जी पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती हैं और अच्छी खासी होती हैं, अच्छे टाइम्स भी हैं, बुरे टाइम भी, हर शख्स की ज़िंदगी में आते हैं अप्स एंड डाउन्स। हमारी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी है लाइक एनीबडी एल्स। हाँ, वो तो होती है। हम सवाल नहीं करते कि ज़्यादा झगड़ा हो जाए तो कौन मनाता है? वेल मोस्टली यही गुस्से में भी आ जाते हैं, जल्दी से गुस्से के तेज़ हैं, लेकिन फिर कंपनसेट भी करते हैं। ठीक है जी। ये थी हमारे साथ शम्सा सूफिया साहिबा। इनके साथ मज़ीद भी इनके प्रोफेशन के हवाले से गुफ्तगू कभी करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।